परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, मैं जय गुरु। आज मैं कहना चाहती हूँ, नारी नीति ग्रंथ में एक बहुत सुंदर चैप्टर है, दृष्टांत के परिणाम। बालक बालिकाओं के सम्मुख ऐसा कुछ दृष्टांत न रखो जो वर्धित होकर उनके परवर्ती जीवन में जहन्नुम का जयगान करे। परम दयाल ने बहुत सुंदर सुंदर वाणियाँ हमें दी हैं। जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए एक नई सीढ़ी, एक नया रास्ता हमारे लिए परम दयाल ने बनाया है। एक पुण्यपुति में एक बात लिखी है कि স্বর্গে যাওয়ার জন্য आगे दौड़ी छिलो एखोने सीढ़ी হয়েছে। स्वर्ग जाने के लिए पहले रस्सी थी, अब सीढ़ी हुई है। अब सोच सकते हैं कितनी सुंदर ये बात है। पहले वो व्यवस्था, वो चीज़ें नहीं थी जो आज इस युग पुरुषोत्तम ने हमें दी हैं। विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने हमारे विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, व्यस्तताओं की जो ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी में हमें बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हमें करना पड़ता है। समाज के बहुत सारे विघटन हमको नज़र आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो होनी नहीं चाहिए मगर वो हो जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण ये भी है कि जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स लोग होते हैं, वो अपने बच्चों के सम्मुख कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं, कुछ ऐसी दृष्टांत रख देते हैं जिसका परिणाम बालक बालिकाओं को इस रूप में हमको देखना पड़ता है। आज के युग में देखिए कितनी विघटन समाज में हो रही हैं। समाज में एक दुष्चरित्र, एक महिला कैसे होती है, कैसे एक समाज में एक बहुत का पुरुष जैसा एक बच्चा हो जाता है, एक दुराशय जैसा बच्चा हो जाता है। इसका बहुत सारा कारण है पेरेंट्स लोगों की बहुत सारी कमियां। कहते हैं प्रभु जी के अनुसार जिस माँ बाप ने, जिस बच्चे ने, जिस छात्र ने ठाकुर जी के अनुसार सारी बातें अपने जीवन में सुंदर तरीके से पालन किया है, तो उसके जीवन में ये सब घटनाएं नहीं घटने को हम देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। जब पूर्व समय में हम देखते थे कि मैंने देखते तो नहीं है मगर हम जो है मूवीज़ में देखते हैं, ये सब मूवीज़ में देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। जो राजा प्रजा लोग थे उनके बच्चों को जो है जैसे बाहर अपने किसी गुरु के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भेजा जाता था। बच्चा जब 5 साल का होता है तब से उनमें शिक्षा व संस्कार उस समय से ही ये प्रचलन चली आ रही है और तभी से राजा हो या कोई भी हो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए गुरु के आश्रम में छोड़ के आते थे। वहाँ गुरु जो है अपने बच्चों को उतने कठोर अनुशासन में पालते थे और यही अनुशासन उसके पूरे जीवन को नियंत्रित करती थी। वर्तमान समय में हम लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इस तरह की शिक्षा दीक्षा दे नहीं पाते हैं और इसी कारण से कई सारी ऐसी अराजकताएं हमें देखनी पड़ती है, झेलनी भी पड़ती है। आजकल मान लीजिए हम यदि ऐसी व्यवस्था के अंदर नहीं भी हैं, मान लीजिए वैसे तो है, बहुत सारे हॉस्टल हैं इस रूप में हैं, मगर हॉस्टलों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे ज़्यादा ठाकुर जी के अनुसार अपने बच्चों के जो प्रथम जो गुरु होते हैं, माँ बाप होते हैं और उनका संस्कारी होना बहुत
ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि माँ बाप अपने ठीक नियम से चलें, जैसे खाली यदि माँ ही चलें, तो मैं कहना चाहूँगी उससे भी अच्छे परिणाम हमें देखने को नहीं मिल सकता। पिता का भी उतना रोल होना चाहिए जितना कि माँ का। माँ यदि संयमित रहे, माँ यदि अच्छे व्यवहार से रहे, और पिता यदि बच्चों को इस अनुशासन में जाने के लिए रोके या माँ के हर अच्छे कार्य में बाधा डाले, तो भी ये सब संभव नहीं हो सकता। पर हाँ, उस अवस्था में संभव हो सकता है जब पिता यदि समय नहीं दे सकते, यदि माँ पे पूरा उन्होंने ये भार दे दिया है कि तुम अपने स्तर से बच्चों को सुंदर तरीके से पालो, अगर ये आदेश स्वामी दे देते हैं अपनी अर्धांगिनी को, तो मेरे ख्याल से उस समय ये संभव है। परंतु उस समय संभव नहीं है यदि केवल माता चाहे, यानी कि अर्धांगिनी चाहे कि मैं पूजा पाठ करूं, अपने बच्चों को अपने ठाकुर जी की ओर ले जाऊं, किंतु स्वामी नहीं चाहते हैं कि बच्चे उनके माँ का कहना माने और बाधा सृष्टि करे। अरे चलो तुम लोगों को मूवी दिखा के ले आता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ें कि चलो पार्टी में ले जाते हैं, चलो इस तरह की जो बातें होती हैं। एक पिता का जो रोल होता है वो इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह से माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को ये कहे कि तुम्हारे पिताजी घर में आए हैं, जाओ उनके लिए एक गिलास पानी दे के आओ या उनको प्रणाम करके आओ। ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं संस्कार वाली, पिता का भी ठीक इसी तरह का रोल है जो हमारे परम प्रेममय ठाकुर जी ने ही हम सभी को आदेश दिए हैं। उसी नियम के तहत मैं ये बात सभी के सम्मुख कह रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि पिता ये कहे जाओ अपनी माता जी की सेवा करो, देखो उनको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, जाओ अपने माँ की सेवा करो। इस तरह की जो बातें होती हैं एक पिता कर सकते हैं अपने बच्चों से। इस तरह से बच्चों का जो है झुकाव, अपना जो प्यार, वो माँ बाप दोनों के प्रति आ जाता है और वो सुसंस्कृत शिक्षा दीक्षा अपने माँ बाप के सानिध्य में रह के ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुँचने के काबिल वो बन जाता है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारे परिवार के दृष्टांत होते हैं, चाहे कोई झगड़ा का मैटर हो, चाहे स्वामी स्त्री का झगड़ा हो, चाहे परिवेश का कोई एक मैटर हो, कुछ भी हो, बच्चों के सामने ऐसी कोई वार्तालाप, ऐसा कोई दृष्टांत हम ना रखें जिससे उनका जो फ्यूचर है वो खराब हो, जिससे उनका जो परवर्ती जीवन हो वो जहन्नुम में चला जाए। यही अनुरोध, यही प्रार्थना मैं सभी से करती हूँ। ठाकुर जी की ये आज्ञा हम सभी मिलके पालन करके चलें, तब देखिएगा बहुत कुछ गलत हम इस समाज में होने से रोक सकते हैं। और ऐसी घटनाएं हम तब देखेंगे नहीं, बहुधा हम देखेंगे नहीं। एक अच्छा बच्चा यदि हमारे घर से ही हो जाए, यदि एक सुसंस्कृत बेटी को हम इतने सुंदर तरीके से पालें और बड़ा करें, तो वो भी एक दिन माँ बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी, माँ बनेगी और किसी की बहू बनेगी। तो हर रोल में वो सक्षम होगी और अपने जीवन को जन्नत की तरह बना लेगी। तो हम सभी पेरेंट्स को इन सभी बातों के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और पूरी नियम और पूरे कानून के तहत ठाकुर जी की बातों को मान के चलना पड़ेगा। सुबह सुबह जल्दी हम उठ जाएं, बच्चों को भी उठाएं और उनको फ्रेश कराएं, उनको स्नान कराएं, नए साफ सुथरे कपड़े पहनाएं, उनको ठाकुर जी के मंदिर में ले जाके प्रार्थना करना सिखाएं। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, यही छोटी छोटी बातें एक दिन इतना सुंदर और इतना बड़ा वृक्ष के रूप में हमें फल देने लगता है कि हम खुद ही सोचेंगे कि वाकई में ठाकुर जी
ने यदि ये सब बातें, ये सब आज्ञाएं हमें नहीं दी होती तो क्या हम अपने जीवन में ये सब काम कर पाते? नहीं कर पाते। तो आइए हम सभी मिलके ये आज से ही ये ठाकुर जी के सम्मुख एक प्रार्थना ठाकुर जी के सम्मुख करते हैं कि ठाकुर जी आज के बाद हम ऐसे ही आचरण अपने बच्चों के सम्मुख करेंगे या ऐसे नियम से हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं इन्हीं बातों के सहित आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आज आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।